पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन के नाम, हाइड्रोकार्बन के नाम हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो एक बात याद रखना कि अगर एक कार्बन हुआ उसका नाम देंगे मेथेन। अगर एल्केन ग्रुप में जाएं तो मैं एक तरफ से सब कुछ बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे एग्जाम्पल में बता रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन का नाम हम लोग कैसे देंगे। ठीक है, अगर पहला कार्बन हुआ, अगर एल्केन ग्रुप में अगर एक ही कार्बन है तो उसको कहेंगे मेथेन। तो मेथेन कैसे बनता है, हम जानते हैं कि कार्बन जो होता है वो कितना बॉन्ड बनाता है, वो 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि हम लोग किसका बना रहे हैं, कौन सा ग्रुप बना रहे हैं, एल्केन ग्रुप। तो एल्केन ग्रुप क्या है, ऐसा ग्रुप है जिसमें कि सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो कार्बन क्या होता है, अगर कुछ नहीं है तो कार्बन जो है ना अटैच होगा हमेशा हाइड्रोजन से, तो उसी को नहीं हाइड्रोकार्बन, मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन का जो कंपाउंड होता है, मतलब कि यौगिक होता है, उसी को कहेंगे हाइड्रोकार्बन। मतलब कि 4 बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड होने का मतलब है कि इसमें 4 हाइड्रोजन होगा, मतलब कि इसका नाम हो गया CH4, इसका नाम हो गया हमारा मेथेन। इसको हम लोग कैसे दिखा सकते हैं, इसको कैसे हम शो कर सकते हैं, तो इसको शो करने का तरीका है CH4, मतलब इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं। ये हो गया हमारा मेथेन। ये मेरा एग्जाम्पल है कि हम इसको कैसे बनाते हैं अभी। ठीक है, आगे हमको नहीं दिखना है। इतना बात समझ में आ गया। सबसे पहले तो आगे चल के हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं, अगर हमारा एक कार्बन हुआ, कितना कार्बन हुआ, एक कार्बन। ठीक है, तो उसका नाम देंगे हम लोग मेथ। ठीक है, अगर 2 कार्बन हुआ उसको कहेंगे एथ। ठीक है, अगर 3 कार्बन हुआ उसका नाम देंगे हम प्रोप। अगर 4 कार्बन हुआ उसको कहेंगे ब्यूट। ठीक है, अगर 5 कार्बन हुआ तो उसको कहेंगे लोग पेंट। इसी तरह से 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, मतलब आगे मैं बताऊंगा कि इसको कैसे बना सकते हैं। ठीक है, ये मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, ये सब क्या है। अगर हम एल्केन ग्रुप में जोड़ें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, लास्ट में मैंने क्या जोड़ा, एन, मतलब कि एन। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा, मेथ से क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। ईथ से क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा। प्रोप से क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा। ब्यूट से क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। और पेंट से पेंटेन हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम लोग एल्कीन ग्रुप, LKENE, एल्कीन, मतलब कि हम लोग क्या जोड़ रहा है, एल्कीन, इन ग्रुप में। तो इन में क्या होता है, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है ना। तो एक बात बताओ कि जब तक डबल बॉन्ड बनेगा नहीं तब तक तो ये एल्कीन ग्रुप होगा ही नहीं। एक बात बताओ, अगर एक कार्बन हुआ तो क्या वो एल्कीन ग्रुप में होगा, नहीं होगा। तो हम लोग हमेशा एल्कीन ग्रुप और एल्काइन ग्रुप में कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 कार्बन से। ठीक है, तो अगर 2 कार्बन हुआ तो इथीन कहेंगे उसको, लास्ट में हम क्या लगा देंगे, इन। अगर एल्केन ग्रुप होगा तो क्या लगाएंगे लास्ट में, एन। ठीक है, तो अभी क्या है, हम एल्कीन ग्रुप में जा रहे हैं तो 2 कार्बन होगा तो क्या हो जाएगा, इथीन। ठीक है, अगर 3 कार्बन हुआ, अगर इन ग्रुप में हो जाएगा प्रोपीन। फिर 4 कार्बन हुआ तो ब्यूटीन। अगर 5 कार्बन हुआ तो पेंटीन। ठीक है, सेम चीज़ है एल्काइन ग्रुप के लिए। एल्काइन ग्रुप में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, सेम चीज़, अगर 2 कार्बन हुआ तो इथाइन, 3 कार्बन हुआ तो प्रोपाइन, 4 कार्बन हुआ तो ब्यूटाइन, 5 कार्बन हुआ तो पेंटाइन। चलिए अब इसको हम कैसे बना सकते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एल्केन ग्रुप का बनाते हैं, ALKANE। हमेशा याद रखना कि लास्ट में क्या लगाना है, एन, ANE, एन। इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, एन, इस तरह से। ठीक है, तो अगर एक कार्बन हुआ तो एक कार्बन, और हम जानते हैं कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 कार्बन, 4 बॉन्ड बनाता है। तो 4 बॉन्ड बनेगा किसके साथ, अगर हम हाइड्रोकार्बन बना रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन का मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन। ठीक है, ठीक, मतलब अभी लिख देंगे कि जब जितना बॉन्ड बनेगा उतना हम हाइड्रोजन दे देंगे। ठीक है, और हम जानते हैं कि एक कार्बन होगा तो उसका नाम क्या था, मेथ। और हम लोग किस ग्रुप में, एन ग्रुप में, तो एन ग्रुप में क्या होगा तो क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक है,
फिर सेम चीज़, अगर हमारे पास 2 कार्बन है, ठीक है, और हम जानते हैं कि कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 का बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक बॉन्ड पहले से ही है, तो इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड बचेगा, 3 बॉन्ड, तो 3 बॉन्ड, तो इधर 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। सेम चीज़ इसके लिए भी, इसके पास भी अभी एक बॉन्ड है, तो अभी 3 बचा, तो 3 का मतलब कि 3 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक। और 2 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, ईथेन, ईथ, और एन ग्रुप है तो एन, मतलब कि ईथेन, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगर हमारे पास 3 कार्बन हुआ, 1 2 3 कार्बन, और हम जानते हैं कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4, तो इस कार्बन के पास पहले से एक बॉन्ड है, तो बचा कितना, 3, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, फिर तीसरा हाइड्रोजन। जब इस कार्बन के लिए लेते हैं, देखते हैं ये कार्बन जो है ना पहले से ही 2 बॉन्ड बना के रख चुका है, तो बचा कितना, 2, तो 2 बॉन्ड का मतलब 2 हाइड्रोजन, ठीक। फिर यहाँ पे पहले से एक बचन बना हुआ है, तो इस कार्बन के लिए कितना बचा, 3, तो 1 2 3, ठीक है। और 3 है, तो 3 का नाम, अगर 3 कार्बन हुआ उसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोप। और ये किस ग्रुप का है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो एन ग्रुप, मतलब कि एल्केन ग्रुप का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। उसी तरीके से आप लोग हमको ब्यूटेन का और पेंटेन का बनाकर दिखाइए, ठीक है। आगे बढ़े, जैसा कि अभी आपको मैंने दिखाया था कि प्रोपेन, मतलब कि प्रोपेन का मतलब कि 3 कार्बन, 3 कार्बन को हम लोग कैसे लिखते थे, इस तरीके से हम लोग प्रोपेन बनाए थे अभी, ठीक है। देखिए इसी तरह से बनाया था ना, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ये कार्बन है, दूसरा कार्बन है, तीसरा कार्बन है, पहला कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो इसको हम लोग CH3 लिख सकते हैं। इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है, 1 2 हाइड्रोजन है, तो CH2। और इस कार्बन के पास कितना बच गया, 3, तो CH3। और हम लोग यहाँ पे 4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक बॉन्ड पहले से बना हुआ है इसके लिए, फिर इसके लिए 2 बॉन्ड पहले से ही है, तो इसलिए हम CH2, इस तरीके से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एल्कीन ग्रुप में, एल्कीन ग्रुप, ENE ग्रुप, मतलब कि इसमें जो होगा कार्बन और कार्बन के बीच में कम से कम डबल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड ही होगा, कम से कम नहीं, डबल बॉन्ड ही होगा, ठीक है। तो एक बात बताओ कि कार्बन और कार्बन के बीच में जब तो डबल बॉन्ड बनेगा नहीं, तो एल्कीन ग्रुप बनेगा नहीं, तो एक कार्बन से तो कुछ होने जाने वाला है नहीं, एक कार्बन से नहीं होगा, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे हम लोग, 2 कार्बन से, तो 2 कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है, इसको कहेंगे हम लोग क्या, इथ। और कौन सा ग्रुप है, इन ग्रुप, तो इन ग्रुप को हम लोग कैसे लिखते हैं, इन, तो इस तरीके से, तो ये आ जाएगा ईथीन, ठीक है। फिर अगर 3 कार्बन है, 3 में से किसी एक में भी अगर, या किसी मतलब कि तीनों में से किसी एक कार्बन के पास भी अगर डबल बॉन्ड हो गया, या दोनों के पास, मतलब सभी के पास डबल बॉन्ड हो गया, तब भी इसको हम एल्कीन ग्रुप कहेंगे। यानी तो अगर किसी एक के पास भी हुआ, तब भी हम क्या कहेंगे, इसको एल्कीन ग्रुप का ही कहेंगे, ठीक है। चाहे इधर से कहें या इधर से कहें, मतलब कि एक भी अगर डबल बॉन्ड हो गया, तो वो हमारा एल्कीन ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। आप ही लोग बताओ कि इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, अभी 2 बॉन्ड है, बचा कितना, 2, तो एक बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, ठीक। फिर इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड, यहाँ भी 2 बॉन्ड, 4 बॉन्ड, तो इसके पास हाइड्रोजन की जगह ही नहीं है अब, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और इस कार्बन के लिए भी देखते हैं, इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो बचा कितना, 2 बॉन्ड, तो ये या नहीं तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे डबल बॉन्ड हो गया, C डबल बॉन्ड C। अब बताओ, यही है ना, सेम प्रॉब्लम है ये, यही है ना। तो इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होता है, बचा कितना, 2, मतलब कि हाइड्रोजन 2, ठीक है। और ये कार्बन है, इसके पास कितना बॉन्ड है, 4, 1 2 3 4, देख लो, है ना, तो इसके लिए हाइड्रोजन की जगह है नहीं। फिर सेम चीज़ इस कार्बन के लिए जाएंगे, तो इस कार्बन के लिए क्या है, 2 बॉन्ड पहले से ही है, बचा कितना, 2, तो कितना, 2 को हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। इसका भी नाम क्या हो जाएगा, सॉरी, इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन, ठीक है। और सॉरी, इसका नाम इथीन हो जाएगा ना, इथेन नहीं, इथीन हो जाएगा ना, इन ग्रुप का ये, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा प्रोपीन, ठीक है। सेम चीज़ हमारा एल्काइन ग्रुप के लिए भी होता है, देख लेते हैं एल्काइन ग्रुप भी। एल्काइन ग्रुप में क्या होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है।
तो देख लेते हैं, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, तो ये कार्बन जो है पहले से ही 3 बॉन्ड बना चुका है ना, और ये भी कार्बन क्या है 3 बॉन्ड पहले से बना चुका है, तो बचा कितना, एक एक कार्बन, सॉरी एक एक बॉन्ड, तो एक एक बॉन्ड की जगह पर हम लोग हाइड्रोजन दे रहे हैं, हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर 2 हुआ तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ईथ, और ग्रुप क्या है, आइन, तो क्या हो जाएगा, इथाइन, ठीक है। फिर अगर 3 हुआ, 3 कार्बन, ठीक है, तो इसके बीच में कितना बनेगा, कम से कम एक जगह पे ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड पहले से ही है, बचा कितना, एक। इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 4। और इस कार्बन के पास कितना है, एक ही है, बचा कितना, 3, तो 3। और 3 को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोप, ठीक है। और कौन सा ग्रुप है, आइन ग्रुप है, इसको हम लोग कहते हैं आइन ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन, ठीक है। बस यही था हमारा हाइड्रोकार्बन, ये सब क्या था हमारा, हाइड्रोकार्बन। तो लग रहा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा देखने में, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। मिलते हैं अब अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।